अरे दोस्तों, एक शख्स के यहाँ एक के बाद एक लगातार 7 बेटियां पैदा हुई, लेकिन 8वीं बार में उसका लड़का पैदा हुआ। उसके बाद उसने अपनी 7 बेटियों के साथ क्या किया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक शख्स के यहाँ एक के बाद एक 7 बेटियां पैदा हुई। जब 8वीं बार उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए बाहर निकली कि मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। इकलौते बेटी की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। सुबह सवेरे वो अपने बेटे को कंधे पे लाद कर खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे। 7 लड़कियां दरवाजे की ओट में खड़े होकर अपने बाप को देखती रहती कि अब हम भी अपने अब्बू के साथ खेतों में जाएंगे। जब दादी अम्मी को ये पता चला तो उन्होंने अम्मी से कहा, सुन रही हो जुबैदा, तेरी लड़कियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। उनका भी जवाबन कहकहा सुनने को मिला। लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौका करना। लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। 7 को समझ नहीं आया कि क्यों बराबर नहीं हो सकती। 7 बेटियां सारा दिन आम के पेड़ से झूला बांधकर झूलती रहीं। उन्होंने कई बार देखा कि दादी फल और मिठाइयां बांटते वक्त नाइंसाफी कर जाती है और भाई को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। एक दिन एक लड़की ने पूछ लिया कि भाई को हिस्सा ज्यादा क्यों, तो दादी ने वही रटा रटाया जुमला दाग दिया कि वो लड़का है। हर जगह लड़का और लड़की का फर्क था। वो ईद का दिन हरगिज भुलाने वाला नहीं था, जब अपना अब्बा अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और 7 बेटियों के लिए कपड़े नहीं लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन लड़की और लड़के का फर्क कभी भी खत्म न हुआ। 7 लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गईं, लेकिन अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर के काम करती रहीं और लड़का पढ़ाई करता रहा। सबसे छोटी वाली ने मुंह बसोर कर कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियां? जवाब अब्बा की बजाय दादी से सुनने को मिला। दादी ने कहा, लड़कियां बत्तखों की तरह होती हैं, ना कहीं उड़ सकती हैं और ना कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने उन्हें बत्तखों का नाम दे दिया था, जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो पूरे घर में 7 को बत्तखों की टोली के नाम से याद किया जाता। अब्बा को एक बार पैसों की जरूरत पड़ी तो 7 लड़कियों ने जमा किए हुए पुराने सिक्के अब्बा के सामने ला कर रख दिए। अब्बा बोले, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल पर लगा ताला कभी ना खुल सका। 7 मिलकर अब्बा के काम करती, कोई जूते पॉलिश करती, कोई उनकी पगड़ी को धोकर खूब चमकाती, कोई उनके वजू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में अब्बा ने उन्हें कभी एक नजर हमदर्दी से नहीं देखा। हमेशा कहते थे। वक्त गुजरता गया और एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। एक एक करके बेटियों की शादी होने लगी। अब्बा ने सबके सरों पर पहली और आखिरी बार हाथ फेरा और घर का आंगन सूना हो गया। ना किसी को फर्क पड़ा और ना ही पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जब बाबा और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ मिलाकर सबको खुदा हाफिज कह रहा था। दादी रोती रह गईं। बाबा ने दादी से कहा, अम्मा 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। शुरू में तो फोन पर घंटों बात होती, लेकिन बाद में घंटों मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंडों में। एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई कि लड़के को पैसे की जरूरत है। घर में पैसे नहीं थे और उधार पहले ही बहुत हो चुका था। 7 बहनें आईं, अब्बू का उदास चेहरा न देख सकीं। किसी ने बाली उतारी और किसी ने अंगूठी देने के लिए तैयार हो गईं। अब्बा ने गुस्से में सबको देखा और कहा कि मैं भिखारी नहीं हूं, अपने लड़के के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा। 7 लड़कियां उदास चेहरा लिए घरों को लौट गईं। अब्बा ने जमीन बेच दी। सब कुछ हाथ से जा रहा था एक चीज पाने में। एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए, दादी दरवाजा देखती रह गईं। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी का दिल इससे ज्यादा काम न कर सका और बंद हो गया। दादी की मौत के कुछ दिन बाद अम्मा भी सबसे रुखसती ले गईं, यानी कि अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया और आंखें बंजर हो गईं। चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए, बेटियां आती और 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के घर में पलट जाती। वो दिसंबर का महीना था। सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पे पड़े सदियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वजू का लोटा फिर भी तैयार न मिला। 7 बेटियों के जाने से रुति बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई। वो 7 बेटियां चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने 7 की आंखों में देखा। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, ना उम्र भर कभी किसी की बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन हैं, आपका अपना धन कहाँ है?
सातों बेटियां पास बैठी थीं। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा, उनकी आंखें रोने लगीं। बेटियां बोलीं, देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, हमेशा लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं, बत्तख घर में रह जाती है। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। सातों बेटियों से निगाहें चुराते लरसते होठों से कहा। सातों बेटियां कांप उठीं और कहा, नहीं अब्बा, वो बेटे होते हैं जो वालदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर वालदैन को अपने पास रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नजरें चुरा गए, नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गया। अल्लाह की दी हुई रहमतों की कदर न की, दिल की धड़कन और काम न कर सकी। 7 बेटियों की चीखों से माहौल गूंज उठा, सबकी आंखों में आंसू थे। अगर दुनिया में बेटियां न होती तो बापों के जनाजे सन्नाटे में उठते। किसी ने सही कहा है, हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बत्तख आंगन में रह जाती है।